इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटी सी बीमारी पिटेट कीरेटोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बीमारी होती है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि काइटोकॉकस या माइक्रोकॉकस या फिर कोराइनी बैक्टीरियम नाम की स्पीसीज से होता है। इस बीमारी में जो व्यक्ति के तलवे होते हैं, तलवे और जो कभी कभी जो हथेली वाला हिस्सा है वो अफेक्ट होता है। तो अधिकांश केसेस में मतलब 99% केसेस में जो तलवे होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे, क्रेटर्स बन जाते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि किसी ने छोटे मल्टीपल 50, 100, 500 की संख्या में छोटे छोटे गड्ढे, बिल्कुल रफ स्किन हो गई है और मैसिरेटेड, जैसा लगेगा कि पसीने से भीगा हुआ गीला स्किन के साथ होगा। और इसमें व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ये देखने में खराब लगता है। और दूसरी चीज़, इसका स्मेल बहुत ही खराब होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो स्किन की ऊपरी लेयर है उसको डैमेज कर देते हैं। एक एंजाइम होता है प्रोटीनेज, उस एंजाइम को ये रिलीज करता है और उसकी वजह से जो स्किन होती है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से गड्ढे बन जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सभी केसेस में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं तलवे में, वो ही एरिया अफेक्ट होते हैं। जिन एरियाज में प्रेशर नहीं होते हैं उनमें नहीं ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है, कौन से लोग अफेक्ट होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है कि जो लोग ज़्यादा देर तक जूते पहने रहते हैं, मोजे पहने रहते हैं, या फिर जिनको पैर में ज़्यादा पसीने की परेशानी हो। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इन्फेक्ट कर लेते हैं, कोलोनाइज कर लेते हैं स्किन को, और जो वहाँ की स्किन होती है उसको डैमेज कर देते हैं। तो जैसे जो लोग मिलिट्री के जो पर्सन है जिनको 20-20 घंटे, 24-24 घंटे, 2-2 दिन लगातार जूते मोजे पहनने रखना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वाले जो खेल कूद में इन्वॉल्व हैं तो वो जूते मोजे पहने हुए हैं और पसीने में भीगे हुए हैं। इसी तरह से जिन लोगों का काम लंबे समय तक जूते और मोजे पहनना है उन लोगों को भी ये परेशानी अफेक्ट कर सकती है। जैसे दूसरे जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, लंबे समय तक पैर जो है नमी के कांटेक्ट में है, हाथ भी यदि कांटेक्ट में है तो वहाँ पर भी ये हो सकता है। और इसमें मेन कंप्लेंट यही होता है कि बैड स्मेल, बहुत ख़राब स्मेल आता है। मोजे जैसे निकालेंगे तो बहुत तेज़ी से स्मेल करेगा। कभी कभी स्किन यदि ज़्यादा छिल जाए तो उस कंडीशन में पैर में दर्द हो सकता है, विशेष करके प्रेशर पॉइंट्स में जलन भी महसूस हो सकती है। तो रिसेंटली हमने कोराइनी बैक्टीरियम से होने वाले 2 इन्फेक्शन के बारे में बात किया था। एक तो एरिथ्रेज्मा जिसमें कांख में स्किन काली पड़ जाती है, और दूसरा जो था ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलरिस जिसमें कि जो कांख के बाल होते हैं उसमें बालू जैसा मटेरियल, चिपचिपा मटेरियल पीले रंग का वहाँ चिपक जाता है। तो वही बैक्टीरिया कोराइनी बैक्टीरियम ही इस इन्फेक्शन को भी कराता है। इसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया जैसे माइक्रोकॉकस, काइटोकॉकस सीडेंटेरियस, ये भी ये प्रॉब्लम करा सकते हैं। तो ये जो परेशानी होती है बहुत सिंपल प्रॉब्लम होती है। तो इसकी डायग्नोसिस भी बहुत इजी होती है। इसका फोटोग्राफ एक बार देख लिया जाए तो उसको भूल पाना मुश्किल होता है। तो इसकी डायग्नोसिस बहुत इजी होती है, तो डॉक्टर्स को भी डायग्नोस करने में मुश्किल नहीं होती है। कुछ केसेस में ही डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आती है, जैसे यदि टीनिया, पैर में दांत की समस्या हो गई हो, या फिर कैंडिडल इंटरट्राइगो, उसमें भी उंगलियों के बीच में स्किन फटने लगती है, कटने लगती है। तो उस प्रॉब्लम में भी, तो ऐसे कंडीशन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग। वो स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है तो पिक्चर क्लियर हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पे जो पिटेट कीरेटोलाइसिस के केस है इसमें भी ग्राम स्टेन, कुछ इस तरह के स्टेन माइक्रोस्कोप होते हैं, उसकी मदद से स्टेनिंग करके देख लिया जाता है और बैक्टीरिया दिख जाती है उस माइक्रोस्कोप में। तो डायग्नोसिस बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में ये ध्यान रखना है कि चूंकि पसीने का महत्वपूर्ण रोल है तो उस एरियाज को खुला रखना होता है, ड्राई रखना होता है। मतलब जैसे आप जूता पहनने का रेगुलर काम कर रहे हैं तो आपको जूता नहीं पहनना है, चप्पल पहनना है, और थोड़े हवादार इन्वायरमेंट में रहना है जिससे कि पसीना वहाँ पर इकट्ठा ना हो पाए और स्किन वहाँ की डैमेज ना हो पाए। तो मेन थिंग ये हुआ। दूसरा हुआ कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना होगा। तो जो कॉमन एंटीबायोटिक्स इसमें यूज़ की जाती हैं तो वो सब लगाने वाली ही होती हैं, और ये लगाने वाली एंटीबायोटिक्स भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इसमें जो मेन एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें होता है फ्यूसिडिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, म्यूपिरोसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सब जो जितने एंटीबायोटिक्स हैं ये काफ़ी कारगर होते हैं। जिनको लगाना कितने समय तक होता है,
तो इनको 3 से 4 हफ्ते में लगाना 3 से 4 हफ्ते लगाने पे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव होता है। बहुत कम केसेस में खाने वाले एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एरिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर यूज़ कर लेता है। इसी तरह से आपको ये ध्यान देना है कि जो हमने मॉइस्चर कंट्रोल के तरीके बताए, तो उसमें आपको मोज़ों का भी ध्यान देना है कि आप यूज़ करें मोजे तो कॉटन के मोजे यूज़ करें, गीला हो तो उसको चेंज कर लें, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में तो आप चप्पल नहीं पहनें। इससे होने से बचने के लिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर से ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एंटीपर्स्पिरेंट जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर आपको देगा, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो सोल्यूशन आते हैं वो लगाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है और लगाने वाले सोल्यूशन से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो खाने वाले एंटीपर्स्पिरेंट टैबलेट आते हैं, जैसे ग्लाइकोपाइरोलेट या फिर ऑक्सीब्यूटाइन। तो ये दवाइयों के द्वारा पसीना को कम कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसका इजी मैनेजमेंट है। और इसके प्रिवेंशन के लिए यदि ऐसा लग रहा है कि पसीना ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में सिंपल जो होम बेस्ड पाउडर हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लोट्रिमाजोल पाउडर भी आपको हेल्प करेगा। तो बहुत सिंपल इसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, और प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो इसको होने से भी बचाया जा सकता है, दोबारा होने से भी बचा सकते हैं। थैंक यू।